हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेज़र का क्वेश्चन नंबर 2। तो जिसके अंतर्गत दिया गया है अशोक अपना माल लागत मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है। निम्नलिखित विवरण से उसके अंतिम रहतिया का मूल्य ज्ञात कीजिए तथा माल खाता बनाकर सकल लाभ निकालिए। तो देखिए, इसमें एक तो हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन निकालनी है, दूसरा हमें माल खाता बनाना है और तीसरा हमें ग्रोस प्रॉफिट निकालना है। तो देखेंगे, सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है। प्रारंभिक रहतिया दे रखा है 6,000 रुपये, नगद खरीदा 2,000, नगद विक्रय 3,000, रहीम को बेचा 1,000, करीम से खरीदा 1,200, रहीम ने माल वापस किया 100 रुपये, करीम को वापस किया 150 रुपये और निजी व्यय के लिए माल लिया लागत मूल्य पर 400 रुपये और माल दान दिया लागत मूल्य पर 100 रुपये, नगद विक्रय 2,500 रुपये और सलीम को बेचा 2,400 रुपये। तो अब देखो, इसमें हमें निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक का एक फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज और माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाता है। अब देखिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो बच्चों, इसमें कह रहा है अशोक अपना माल लागत मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है। निम्नलिखित विवरण से उसके अंतिम खाते का मूल्य ज्ञात कीजिए तथा माल खाता बनाकर सकल लाभ निकालिए। तो देखो, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है प्रारंभिक रहती है 6,000, नगद खरीदा 2,000। तो हमसे क्या निकलवा रहा है। देखो, क्वेश्चन में यहाँ लिखा है अंतिम खाते का मूल्य निकलवा रहा है। इसका मतलब इसमें अंतिम खाता, अंतिम रहतिया नहीं दे रखा है। लिखा है ना, अंतिम रहतिया का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये प्रारंभिक रहतिया दे रखा है हमारा 6,000 रुपये और नगद खरीदा दे रखा है 2,000, नगद विक्रय 3,000, रहीम को बेचा 1,000, करीम को बेचा 1,200 रुपये और रहीम को माल वापस किया 100 रुपये, करीम को वापस किया 150, निजी व्यय के लिए माल लिया 400 रुपये, माल दान दिया 100 रुपये और नगद विक्रय किया 2,500 रुपये, सलीम को बेचा 2,400 रुपये। ठीक है, क्या क्या निकलवा रहा था। एक तो अंतिम रहतिया निकलवा रहा है हमसे और दूसरा क्या निकलवा रहा है कि अंतिम रहतिया तथा माल खाता बनाकर सकल लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक, अब क्या करना है हमें। तो सबसे पहले हम अंतिम रहते का मूल्य कैसे बनाएंगे। तो देखिए, अंतिम रहते का जो हमें निकालना है, अंतिम रहतिया हमारा होता है, देखो ये फार्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब ये जो 6,000 रुपये तो यहाँ दे रखा है 6,000 रुपये, वो हमने 6,000 रुपये यहाँ लिख दिए। अब हमें निकालिए नेट परचेज। तो देखो, नेट परचेज कैसे निकालेंगे। अब यहाँ हमारी कैश टोटल हमने कितना खरीदा उसमें हम जोड़ लेंगे, जो हमने वापस किया वो घटा देंगे। टोटल किस किस से, चाहे वो हमने नगद परचेज किया हो चाहे हमने उधार परचेज किया हो। ठीक है, और जो माल दान में दिया है वो सब हम उसमें से घटा देंगे। तो देखो, यहाँ पे नगद खरीदा कितना दे रखा है 2,000 रुपये दे रखा है, तो कैश परचेज हमने लिख दिया है यहाँ 2,000 रुपये। ठीक, फिर इसके बाद वो क्या क्या कह रहा है, यहाँ देखिए, इसके बाद नगद विक्रय नहीं, हमें किराए वाले आइटम लेने हैं, यहाँ भी बेचने वाला है। यहाँ देखो, करीम से खरीदा कितने 1,200 रुपये का, तो हमने लिख दिया परचेज फ्रॉम करीम 1,200 रुपये। इसके बाद लिखा है करीम को माल वापस किया 150 रुपये, तो 150 रुपये माल लौटा दिया। तो हमने क्या किया, करीम से 1,200 रुपये में से 150 घटा दिया, तो हमारे पास अब हमें करीम से को कितने रुपये देने, 1,050। तो टोटल परचेज कितनी हो गई हमारी 2,000 तो ये हो गई और 1,050 ये हो गई, यानी 3,050 हो गई। अब देखो, यहाँ माल दान दिया 100 रुपये और निजी व्यय के लिए माल लिया 400 रुपये लागत मूल्य पर, तो ये भी हम परचेज में से घटा देंगे। तो निजी व्यय के लिए हो गया हमारा ड्राइंग 400 रुपये और डोनेशन हो गई हमारी 100 रुपये, तो हमने 500 रुपये इसमें से घटा दी 3,050 में से, तो हमारा हो गया 2,550। तो ये हमारी आ गई नेट परचेज। ये नेट परचेज हमने यहाँ लिख दी 2,550 रुपये। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये सोल्ड है यहाँ पर। देखो, अब हमने क्लोजिंग स्टॉक तो निकाल लिया। अब वो क्वेश्चन में ही कह रहा था कि माल खाता बनाकर सकल लाभ निकालिए, माल खाता कह रहा है। ठीक है, तो हमने गुड्स अकाउंट निकाल लिया। अब देखो, पहली एंट्री थी ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक रहते दे रखा था 6,000 रुपये, तो हमें डायरेक्ट गुड्स अकाउंट बनाना है।
तो देखो कोई भी आइटम मैंने बताया था कि प्रत्येक जो भी हम खाता बनाते हैं उसमें 8 कॉलम होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम हो गए। 4 खाने आपके डेबिट साइड के, 4 खाने आपके क्रेडिट साइड के। ठीक है, तो हमने ऊपर नाम दिया है गुड्स अकाउंट का। अब देखो ओपनिंग स्टॉक हमारा, जब भी हम ओपनिंग स्टॉक हमारा कहाँ जाता है, इधर डेबिट साइड में जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक हमने लिख दिया 1 जनवरी को 6000 रुपये। फिर उसने कहा नगद खरीदा, तो यहाँ पे जितनी भी परचेज आएंगी वो हमारी इधर आएंगी। ठीक है, जितनी भी सेल्स आएंगी वो हमारी इधर आएंगी, यानी माल बढ़ेगा तो इधर आएगा डेबिट साइड में, और माल जाएगा तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, चाहे माल किसी भी रूप में जाए, चाहे सेल्स के रूप में जाए या आपका चैरिटी के रूप में जाए, डोनेशन के रूप में जाए, किसी भी रूप में जाए वो आपका इधर जाएगा। और अगर माल बढ़ेगा यानी आएगा व्यापार में तो माल इधर जाएगा। माल के नाम से हमने ये खाता बना लिया। तो ओपनिंग स्टॉक हमने 6000 रुपये हो गया। अब देखो नगद खरीदा, तो जब हमने नगद खरीदा तो हमने उसकी एंट्री क्या बनाई होगी, कैश अकाउंट। मतलब हमारे पास माल आएगा और हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो माल की हमने लिख दिया गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी गुड्स आया हमारे पास और माल गया। ठीक है, हमने परचेज सेल्स का नाम नहीं दिया यहाँ पे हमने गुड्स का नाम दे दिया, क्योंकि गुड्स की जगह हम परचेज सेल भी लिख सकते हैं। तो हमने एक नाम दे दिया गुड्स अकाउंट। तो गुड्स आया तो यानी गुड्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैंने कहा था कि जो चीज़ हमारे जैसे गुड्स डेबिट में है तो हम डेबिट में ही डालेंगे। टू कैश अकाउंट हमने कितने का 2000 रुपये डाल दिया। फिर है नगद विक्रय, तो हमारे पास क्या आया होगा, माल हमारे पास कैश आया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास माल आया था और कैश गया था, तो हमने टू कैश यहाँ डाल दिया, क्योंकि कैश जो माल अगर बढ़ेगा तो इधर की साइड और माल घटेगा तो इधर की साइड। तो जैसे हमने नगद विक्रय किया तो नगद विक्रय करने में क्या होगा कि हमारे पास कैश तो आ गया लेकिन माल हमारा घट गया, क्योंकि माल हमारे पास से बाहर गया है। तो हमने एंट्री बनाई होगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। तो हम गुड्स का खाता, मैंने बताया था कि जिसका भी हम खाता बनाते हैं उसका नाम यहाँ बीच में नहीं आता। तो हमने बनाया कैश आया था हमारे पास, तो जो चीज़ आएगी वो हमारी इधर आ जाएगी। ठीक है, माल अगर हमारा कम होगा तो इधर आ जाएगा। तो बाई कैश कितना आ गया, 3000। फिर एंट्री है आपकी रहीम को बेचा। तो रहीम को बेचा, हमने क्या एंट्री बनाई होगी, रहीम डेबिट टू गुड्स अकाउंट, क्योंकि माल गया तो रहीम डेबिट टू गुड्स अकाउंट। ठीक है, अब गुड्स का खाता बना रहे हैं तो गुड्स का नाम तो इसमें ही आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आ गया, बाई रहीम। कितने का, 1000 रुपये हमने यहाँ लिख दिया, क्योंकि अब अंदर लिखे हैं क्योंकि इसने रिटर्न करी है। और रिटर्न कितनी हुई है, इसने रहीम ने माल वापस किया था 100 रुपये का, तो 100 रुपये हमने इसमें से लेस कर दिए। तो अब हमारे रहीम पर कितने रह गए, 900 रुपये रह गए, सीधा हमने कर दिया। फिर है हमारा करीम से खरीदा। तो देखो मैंने भी बताया कि जब भी माल बढ़ेगा तो हमारा इधर आएगा और माल अगर बिक रहा होगा तो इधर आएगा। तो खरीदा है यानी माल बढ़ा है, तो हमने एंट्री क्या बनाई होगी, माल हमारे पास आया, यानी करीम से माल खरीदा। तो हमने क्या एंट्री बनाई होगी, गुड्स अकाउंट डेबिट टू करीम। तो गुड्स का तो यहाँ पे लिख दिया टू करीम 1200 रुपये। फिर है रहीम ने माल वापस किया। अब रहीम को माल बेचा था 100 रुपये का, तो हमने 100 रुपये घटा दिए, यहाँ गए 900 रुपये। ठीक है, फिर एंट्री है करीम को माल वापस किया, यानी करीम से माल खरीदा था और उसको हमने वापस कर दिया, यानी हमने क्या करिए, परचेज रिटर्न करिए। तो हमने रिटर्न कर दिया 150 रुपये अंदर घटा दिए। कौन सी डेट को करे थे हमने, 15 जनवरी को, यहाँ हमने डेट डाल दी, तो 1050 आ गया। फिर है एंट्री कि निजी व्यय के लिए माल लिया लागत मूल्य पर, यानी माल हमने व्यापार से लिया है, माल व्यापार में कम हो गया तो हमने ड्राइंग, हमारा खर्चा हो गया तो हमने इसमें दिखा दिया, क्योंकि हम गुड्स अकाउंट। अब आप मुझसे ये कहोगे कि जी ड्राइंग तो पूंजी में आती है, लेकिन यहाँ पर ड्राइंग का रूप किस रूप में है, गुड्स के रूप में है। माल लिया है उसने निजी व्यय के लिए, रुपया नहीं लिया, माल लिया है, लेकिन हमने ड्राइंग्स इसलिए दिखाया है ताकि हमें ये पता रहे कि ड्राइंग के रूप में उसने माल लिया है, इसलिए हमने ड्राइंग के नाम से दिखा दिया बाय ड्राइंग। मैंने भी बताया कि जब भी माल बढ़ेगा तो इधर आएगा और जब भी माल घटेगा, चाहे सेल्स के रूप में हो चाहे वो किसी भी रूप में हो, डोनेशन के रूप में हो या ड्राइंग के रूप में, तो इधर आएगा बाई साइड में। तो माल कम हुआ हमारा, जब हम व्यापार से माल निकालेंगे इसका मतलब व्यापार में माल कम हो गया, कितने रुपए का, 400 रुपये का, तो हमने यहाँ डाल दिया। फिर है दान में दिया। अब दान में दिया तो भी हमारा माल कम हो गया, तो बाई चैरिटी, क्योंकि हमने एंट्री क्या बनाई होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, है ना। दान के रूप में क्या गया,
दान के रूप में हमारा गया, हमारा नुकसान है। जब हम किसी चीज़ को दान देंगे, हम माल दान में देंगे तो हमारा नुकसान है। और मैंने बताया था नुकसान हमारा P&L के डेबिट में जाता है। तो किस चीज़ से नुकसान है? चैरिटी के रूप में। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, क्योंकि हमने दान में माल दिया है ना कि कैश। तो अब हम गुड्स का खाता बना रहे हैं तो गुड्स तो नाम आएगा नहीं, तो इसमें हमने डाल दिया बाई चैरिटी 100 रुपये। फिर है आपका क्या? नगद विक्रय किया। अब देखो विक्रय करेंगे तो माल जाएगा, कम होगा, और हमारे पास कैश आएगा। तो हमने एंट्री बनाई होगी कैश अकाउंट डेबिट और टू गुड्स अकाउंट। तो बाई कैश अकाउंट डाल दिया 2500 रुपये। फिर है सलीम को बेचा, तो सलीम को उधार माल बेचा है, तो हमने एंट्री क्या बनाई होगी? सलीम अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। तो हमने बाई सलीम लिख दिया 2400 रुपये। अभी देखो फिर हमने ओपनिंग स्टॉक डाला था यहाँ पर। ओपनिंग स्टॉक हम हमेशा डेबिट साइड में डालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा हम इधर साइड डालते हैं, बैलेंस बराबर करने के लिए। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितने का बच गया? 550 रुपये। यानी इतना तो माल हमने बेच दिया, इतना माल हमने दान में दे दिया, और इतना हमारे पास बच गया। तभी तो इधर से कैलकुलेशन मैच होगी। अब 550 रुपये का हमने माल इधर डाल दिया क्लोजिंग स्टॉक, जो हमारा कैलकुलेटेड करके आया था। ठीक है, ये जो हमारा 550 रुपये था ये कैलकुलेटेड था। तो 550 रुपये जब हमने इसको जोड़ा 9850 आ गया। अब इसमें से ये जो हमारा इस वाले बैलेंस में से इन तीनों बैलेंस को घटा दो तो हमारा आ जाएगा 800 रुपये ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा।